मंच पर हूँ, 3000 कवि सम्मेलन पढ़े होंगे मैंने और 10-12 देशों में मैं भी गया हूँगा, पर इतनी छोटी बच्ची को कविता पाठ करते हुए मैं भी पहली बार देखूंगा। वो बस्ती से आई है, नाम है आहुति, और बस मैं नरेश सांडिल्य की 2 पंक्तियां उस बिटिया के सम्मान में पढ़ देता हूं। छोटा हूं तो क्या हुआ, छोटा हूं तो क्या हुआ, जैसे आंसू एक सागर जैसा स्वाद है, तू चक्कर तो देख। तालियां कमजोर है दोस्तों, तालियां उठाओ जोर से, तुम्हारी आहुति। आओ बेटा आगे आओ, देखो छोटा करना, ठीक है। सम्मानित मंच और आगरा के इस अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में आए हुए सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मैं आहुति शुक्ला। तो जैसे अभी अंकल राम जी के बारे में बात कर रहे थे, तो क्यों ना इस कार्यक्रम की शुरुआत हम यही जानकर करें कि राम कौन है, राम के चरित्र को, राम के व्यक्तित्व को इन कुछ पंक्तियों के माध्यम से जानते हैं। राम प्रतिमा नहीं प्रतिमान है, राम प्रतिमा नहीं प्रतिमान है, नभ से चमकते हुए दिनमान है, वाल्मीकि का वरदान है, राम आदर्श है, वो भगवान है। राम आस्था है, कोई नारा नहीं, राम गंगा जल है, कोई अंगारा नहीं। चलते फिरते यही काम कीजिए, जिसे भी मिलिए उसे राम राम कीजिए। पेश कीमत की कोई दाम नहीं, और जो राम का नहीं वो किसी राम का नहीं। वाह 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 वाह, क्या बात है आहुति, बहुत खूब, वाह। एक बार जय श्री राम के नारों से इस हॉल को गुंजा दीजिए। अब जब सनातन की बात हो रही है, तो हम हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को कैसे भूल सकते हैं। हिंदू समाज की कोई जाति या व्यवस्था नहीं है, हिंदू इस सनातन संस्कृति की पहचान है, ऐसा कहने वाले हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को आज मैं एक पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, बल्कि कवि कुल के पितामह के रूप में याद करना चाहती हूँ। प्रकृति ने हमें अनेक उपहार दिए हैं। ये दुनिया का अकेला देश है जहाँ गंगा जैसी पावन नदी बहती है, जहाँ पर्वतराज हिमालय प्रहरी की तरह 8 प्रहर हमारी रक्षा करता है। ये दुनिया का अकेला देश है जहाँ सचमुच मिट्टी में अमृत है। लेकिन एक उपहार है जो सब पे भारी है, ये दुनिया का अकेला देश है जिसके पास अटल बिहारी है। है, था नहीं, क्योंकि युग पुरुषों के बारे में कभी भूतकाल में बात नहीं की जाती। ये उनके अवतरण का अपमान होगा। उस दिन नहीं रहेंगे जब दिवाकर पूर्व से उगना और पश्चिम में अस्त होना बंद कर देगा। तब तक भारत के कण कण में अटल हैं। आइए इन कुछ पंक्तियों के माध्यम से ये जानते हैं कि अटल जी ने अपनी पंक्तियों के माध्यम से हिंदू की पहचान किस तरह दी है। तो आइए ये पंक्तियां सुनते हैं। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं शंकर का वह क्रोधानल कर सकता जगदी छार छार, डमरू की वह प्रलय ध्वनि हूँ जिसमें नचता भीषण संहार। रणचंडी की अतृप्त प्यास, मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलयंकर पुकार, जलता मरघट का धुआंधार। फिर अंतर मन की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं, यदि धड़क उठे जल थल अंबर जड़ चेतन तो कैसा विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। वाह वाह। मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भू पर, पै पी कर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष
हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह। मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमरदान। मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान। मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर। मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सका ठहर। मेरा स्वर्णप में घेर घेर, सागर के जल में चहर चहर। इस कोने से उस कोने तक कर सकता जगती सौरभमय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं तेज पुंज तमलीन जगत में फैलाया मैंने प्रकाश। जगती का रच करके विनाश कब चाहा है निज का विकास। शरणागत की रक्षा की है मैंने अपना जीवन देकर। विश्वास नहीं यदि आता तो साक्षी है इतिहास अमर। यदि आज देहली के खंडहर सदियों की निद्रा से जगकर गूंजा उठे ऊंचे स्वर में हिंदू की जय तो क्या विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। दुनिया के वीराने पद पर जब जब नर ने खाई ठोकर। दो आंसू शेष बचा पाया जब जब मानव सब कुछ खोकर। मैं आया तभी द्रवित होकर, मैं आया ज्ञान दीप लेकर। भूला भटका मानव पथ पर चल निकला सोते से जगकर। पथ के आवर्तों से थककर जो बैठ गया आधे पथ पर। उस नर को राह दिखाना ही मेरा सदैव का दृढ़ निश्चय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैंने छाती का लहू पिला पाले विदेश के क्षुधित लाल। मुझको मानव में भेद नहीं मेरा अंतर स्थल विशाल। जग के ठुकराए लोगों को लो मेरे घर का द्वार खुला। अपना सब कुछ हूँ लुटा चुका फिर भी अक्षय है धनागार। मेरा हीरा पाकर ज्योतित परकियों का वह राज मुकुट। यदि झुक जाए इन चरणों में कल वह किरीट तो क्या विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं वीर पुत्र मेरी जननी की जगती में जौहर अपार। अकबर के पुत्रों से पूछो क्या याद उन्हें मीना बाजार। क्या याद उन्हें चित्तौड़ दुर्ग में जलने वाली याग प्रखर। जिसमें हाय सहस्त्रों माताएं तिल तिल जलकर हो गई अमर। वो बुझने वाली आग नहीं रग रग में उसे समाये हो। यदि कभी अचानक फूट पड़े विप्लव लेकर तो क्या विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा। के महत्तम ऋषि युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने पहले ही ये घोषणा कर दी थी कि 21वीं सदी नारी सदी होगी। लेकिन अब बात ये है कि नारी सदी तब आएगी जब नारी अपने स्वयं के स्वरूप को पहचानेगी और ये समाज नारी के स्वरूप को पहचानेगा। नारी को ये जानना होगा कि हाँ मैं ही काली हूँ, मैं ही दुर्गा हूँ, मैं ही सरस्वती हूँ, मैं ही लक्ष्मी हूँ। और समाज को नारी के स्वरूप को पहचानना होगा कि नारी ही प्रसूति है, नारी ही जगत जननी है, नारी ही जीवन दायिनी है। तो आइए इन कुछ पंक्तियों के माध्यम से नारी के गौरव को, नारी के वर्चस्व को जानते हैं। सत्य सनातन इस दुनिया की सतत पुजारी हूँ। सत्य सनातन इस दुनिया की सतत पुजारी हूँ। हाँ मैं नारी हूँ, हाँ मैं नारी हूँ। वेद रचाए लिखने वाली घोषा और अपाला हूँ। माता दुर्गा काली लक्ष्मी आदि सुंदरी बाला हूँ। वेद रचाए लिखने वाली घोषा और अपाला हूँ। माता दुर्गा काली लक्ष्मी आदि सुंदरी बाला हूँ। विस्मित हुआ वो देख जो अकबर वो चिंगारी हूँ। हाँ मैं नारी हूँ, हाँ मैं नारी हूँ। धर्म रक्ष हित मात के कई सिहट धर्मी हूँ। पति विरह को हंसकर सहने वाली उर्मी हूँ। धर्म रक्ष हित मात के कई सिहट धर्मी हूँ। पति विरह को हंसकर सहने वाली उर्मी हूँ। 14 वर्ष जो वन में बिता दे वो सुकुमारी हूँ। हाँ मैं नारी हूँ, हाँ मैं नारी हूँ। कैसे बना अपना भारतवर्ष सुनिएगा। शकुंतला ने भरत